हम बैक जी बात को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। सर हमने पिछला कुछ अर्सा काश्तकारों के साथ प्रोग्राम्स किए हैं, न्यूज़ के हवाले से भी इन टच रहे। काश्तकार में जो हुकूमत की जानिब से पिछले दफ़ा सब्सिडी का ऐलान किया गया खाद के ऊपर, मुख्तलिफ उसके जो खाद के वो है उसके ऊपर किया गया। काश्तकार कहते हैं कुछ नहीं मिला। कपास के बीज के ऊपर आपने दिया था, काश्तकार टोकन उठा के भागता रहा, किसी ने टोकन लेना जो है वो गवारा नहीं किया। जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, स्कीम का हमें पता नहीं है, टोकन पकड़ें और अपने घर जाएं। ऐलान होता है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता, इसकी क्या वजह है? अच्छा, दो पहलू हैं जी इस मसले के। पहली बात तो ये है कि ये चंद एक अफराद या चंद सौ अफराद या चंद हज़ार अफराद अगर उनको सब्सिडी मिलने में ताख़ीर हो गई तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये स्कीम अच्छी नहीं थी या स्कीम बुरी है। अगर आपने अपने मुल्क में एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है और किसानों को आपने तरगीब देनी है कि वो बेहतर से बेहतर बीज उगाएं, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाद डालें, वो अच्छी से अच्छी दवाई डालें, वो बेहतर से बेहतर मशीनरी इस्तेमाल करें, तो उसका मैकेनिज़्म सब्सिडी के अलावा मेरे भाई और कोई नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक किसानों की शिकायत का ताल्लुक़ है तो बहुत सारे किसानों को सब्सिडी मिली भी है, जिन भाइयों को नहीं मिली। आपको पता होगा कि फिस्कल ईयर का एंड है, अब जून में हमारी क्लोजिंग होती है और अगला बजट रिलीज़ आने तक डेफिनेटली एक थोड़ा सा पीरियड होता है जिसमें को हमारी फ़ाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रुक जाती हैं या स्लो हो जाती हैं। तो उस वजह से जिनको नहीं मिल पाया वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले 15 दिन तक, एक महीने तक वो सबको मिलना शुरू हो जाएगा और ये शिकायत तो आपको उम्मीद है कि लोगों की ये मैं शिकायत बिल्कुल पुरउम्मीद हूँ। और जो सब्सिडी की स्कीम है ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसके ज़रिए से ही हम अपने किसानों को हौसला दे सकते हैं। एग्रीकल्चर इनपुट्स आप भी बात करेंगे, कोई किसान भाई भी बात करेगा, वो तो यही कहेगा कि एग्रीकल्चर इनपुट्स जो ज़रिए मदाखलत हैं बहुत महंगे हो गए हैं। हमारी शक्कत नहीं है हम महंगा बीज ख़रीद सकें, तो हुकूमत उनके साथ मुआवनत करती है, उनका दस्तो बाजू बनती है और उनको फैसिलिटेट करती है कि वो अच्छा बीज लें, वो अच्छी खाद लें, वो अच्छे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लें, वो अपनी फसल की जो हार्वेस्ट होनी है उसके लिए अच्छी मशीनरी लें। तो इस सब पे सब्सिडी बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, लेकिन ताख़ीर है, वो ताख़ीर बेकार मिलेगी। ज़रूरी है अगर मिले तो। जी ज़रूर, इंशाल्लाह मिलेगी। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर वो बीज वाले उसके पोर्शन पे आऊँगा कि मेरी कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई है डॉक्टर नील फॉरेस्टर से और सूबाई वज़ीर से भी हमने प्रोग्राम किया। नवाज शरीफ ज़रा यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर बहुत सारे लोगों से हमने डिस्कस किया। जब हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के हवाले से, जब हम बात करते हैं बीटी कॉटन के हवाले से, अगर हम इतना बहुत ज़्यादा वो अपनी चीज़ें मांग रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी देने का, तो आपको लगता है कि मोनसेंटो की जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, मोनसेंटो अब तक कितना काम कर चुका है, कितना काम कर रहा है? मुझे याद है डॉक्टर नील फॉरेस्टर ने मुझे एक प्रोग्राम में कहा था कि जी जितना भी ये बीज, जैसे आप कह रहे थे कि वो रॉयल्टी मांगते हैं कि जो भी काश्तकार बीज काश्त हमारा करेगा उसका बीज हमें देना पड़ेगा, कहीं और नहीं जाएगा। अगर उनके साथ कोई मुआहदे तय नहीं हुए तो फिर वो अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, तो मामला उनके साथ कहाँ तक पहुँचा है? जो मैंने दबे लफ्ज़ों में ज़िक्र किया था ना लशारी साहब, कि कंपनियां टेक्नोलॉजी तो देती हैं लेकिन उसका इवज़ाना इतना बड़ा मांगती हैं कि जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्हीं में से जिस कंपनी का जिक्र किया ये भी एक है। लेकिन याद रखिए कि मोनसेंटो अकेले कपास के बीज पे ही काम नहीं करती। उनकी प्रोग्रेस, उनकी डेवलपमेंट, दैट्स अप्रिशिएबल, दैट्स फिनोमिनल। वो खाली कपास के बीज पे ही नहीं काम करती, उनका मकई का बीज भी है, वो चावल पे भी काम करते हैं, वो गंदम पे भी काम करते हैं। ओवरऑल एक बड़ी कंपनी है और दुनिया में जितने भी मॉडल्स कामयाब हैं वो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप से ही कामयाब होते हैं। अकेली हुकूमतों के पास भी इतने वसाइल, इतनी रिसर्च के लिए फैसिलिटीज़ नहीं होती कि बहुत ज़्यादा इनोवेशंस ले आएँ, और अकेला जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी नहीं। तो ये दोनों का एमलगमेशन, दोनों का मिल के ही काम चलता रहता है। तो पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है कि वो कनेक्टेड हैं और बिल्कुल उनका जो रोल है वो तो अपनी जगह पे है। अच्छा।